नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन तीनों दवाइयों को एक साथ देने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और कैसे दिया जाता है, कितने दिन दिया जाता है। इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पे टच कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले जान लेते हैं दवाइयों के बारे में कि कौन कौन सी है। दोस्तों ये है बेटनीसोल ड्रॉप, बीटामिथासोन सोडियम फॉस्फेट इसमें होता है। 15 ml की बॉटल है और इसका MRP है 21 रुपये। और GSK कंपनी की आती है, यानी कि ग्लेक्सको कंपनी की आती है, ग्लेक्सो। और कोल्ड फ्रेश पी ड्रॉप है दूसरा, और स्मार्ट कंपनी का है, 15 ml की बॉटल आती है। ये भी ड्रॉप है, एक कोल्ड फ्रेश पी ड्रॉप, और इसमें है सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड, फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल। ठीक है, 33 रुपये इसका MRP है। और दूसरा जो तीसरा ड्रॉप है ये है एल्थ्रोसिन ड्रॉप, जो कि है एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट ड्रॉप, और इसका MRP है 42 रुपये, और ये भी 10 ml में आता है। ये दोनों 15-15 ml की हैं और ये 10 ml की है। एलेम्बिक कंपनी की ये आती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इन तीनों का इस्तेमाल एक साथ किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ये तीनों दवाइयाँ 1 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चों में इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि 12 महीने तक के बच्चों में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, एक महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों में। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इसका उपयोग किस में किया जाता है। दोस्तों इन तीनों दवाइयों को एक साथ देने से सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, निमोनिया, छाती में रेशा, गले में खराश, बहुत ज़्यादा छींके आना बच्चे को, आँखों से पानी आना, रेशा घड़घड़ाहट होना रेशे की वजह से, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाना, और साइनस की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा नाक का बहना या फिर बंद नाक, सिर दर्द, बदन दर्द, ठीक है, और बुखार आना बच्चे को, जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर बच्चे को है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए आप, और उनसे पूछिए कि ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो आपके फैमिली डॉक्टर है उनको पूछना है। ठीक है, ये नहीं कि आप फीस दे के किसी डॉक्टर के पास जाओ और इन दवाइयों को पूछने लगो, तो वो थोड़ी बताएंगे ऐसे। ठीक है, तो अब बात आती है कि डोज़ की कैसे देना है। ठीक है, तो देखिए बच्चे की एज के हिसाब से इसे दिया जाता है, बच्चे की उम्र के हिसाब से दिया जाता है, बच्चे का वेट कितना है, भार कितना है उसका, ठीक है, वज़न कितना है और कितनी उम्र है, उसी प्रकार से इसकी डोज़ को भी दिया जाता है। और कितनी इन्फेक्शन है ये सबसे पहले देखा जाता है, फिर डोज़ को दिया जाता है। ठीक है, एज और वज़न तो बाद में देखा जाता है, लेकिन उसकी इन्फेक्शन को देखा जाता है, फिर उसकी डोज़ को दिया जाता है कि भाई इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन है तो ज़्यादा देनी पड़ेगी इसको, ठीक है, या कम देनी पड़ेगी। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि अगर 6 महीने का बच्चा है, ठीक है, इन दवाइयों का इस्तेमाल 1 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो अगर बच्चा 6 महीने का है तो उसे आप आधा ml ये दे सकते हैं, यानी कि आधा पूरा ड्रॉप भर के। ठीक है, आधा ड्रॉप, ठीक है, मतलब 0.5 ml। ठीक है, दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है या फिर 1 बार भी दिया जा सकता है, जैसी बच्चे की कंडीशन होगी। ठीक है, और ये कोल्ड फ्रेश पी ड्रॉप है, ये बच्चे की सर्दी, खांसी और पैरासीटामोल है इसमें, तो बुखार वगैरह, दर्द वगैरह भी ठीक हो जाता है इससे। तो ये देना है 1 ml पूरा देना है। ठीक है, और दिन में 3 बार देना है, सुबह, दोपहर, शाम को। और इसका भी 2.5 ml देना है, सॉरी, आधा ml ही देना है, सुबह शाम सुबह शाम। तो ये मैंने आपको नॉर्मल बिल्कुल लाइट जो है, मतलब कि लाइट खुराक बता दी है आपको। बिल्कुल इससे मतलब ज़रूरी नहीं कि इससे ठीक हो जाएगा, इस डोज जो मैंने बताई है।
तो आप एक बार ज़रूर डॉक्टर को दिखाना और कमेंट करके मुझे पूछ लेना, तो थोड़ा बहुत मैं वहाँ पे भी आपको बता दूंगा कि कितनी एज है बच्चे की, आप बता देना मुझे, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे भी आपको हेल्प कर दूंगा, लेकिन आप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देना। दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको ये बोलता हूँ, प्लीज़ समझिए आप बात को, क्योंकि दवाइयों को ऐसे नहीं दिया जा सकता है, कोई रिएक्शन वगैरह हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तो इन तीनों दवाइयों को 3 दिन से लेके 7 दिन तक इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जितने दिन आपके डॉक्टर बताएं उतने दिन देना आप इनको, ठीक है। तो और अगर ज़्यादा खांसी आ रही है, ठीक है, तो साथ में सिरप वगैरह आता है तो उसको भी दे सकते हैं, जैसे कि ये एलकफ डीएक्स के नाम से है मेरे पास, तो मैंने यही दिखा दिया आपको। इसकी जगह पे आप कोरेक्स डीएक्स भी आता है, वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी डोज दे सकते हैं, 6 महीने का बच्चा है तो 2.5 ml दे सकते हैं दिन में 3 बार। और अगर चेस्ट में ज़्यादा रेशा है तो उसमें आपने जो आता है ना एलकफ एलएस के नाम से आता है, दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार, तो इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसमें एलकफ एलएस में ये कफ एक्सपेक्टोरेंट है जो कि रेशा को बाहर निकालता है और सुखाता है उसको। तो इसमें लिवोसाल्बुटामोल सल्फेट होता है, एम्ब्रोक्सल होता है, हाइड्रोक्लोराइड और ग्यूफेंसिन होता है इसमें। तो ये बहुत ही बढ़िया होता है चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट को क्लियर करने के लिए। अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है ऐसी, तो आप इन दवाइयों का पूछ सकते हैं अपने डॉक्टर को। और ये इसका 110 mRP होता है 100 ml की बोतल का, और अच्छी तरह से हिला के फिर देना होता है। एल्कम कंपनी की है। और जो एलकफ डीएक्स दिखाया था मैंने, ये भी एल्कम कंपनी का है। ये एलकफ डीएक्स है और ये एलकफ एलएस है। तो ये सूखी खांसी को ठीक करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाला जो है जो रेशा वाली खांसी है, घड़घड़ाहट है, चेस्ट इन्फेक्शन है, रेशा जम गया है, उस प्रॉब्लम को इसको इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। तो मैं देखो आपको पूरा इसमें बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरा बताने का सिर्फ ये है कि भाई आपको नॉलेज मिल सके इन दवाइयों के बारे में, और आपने डॉक्टर की सलाह ले सको, ठीक है, उनसे पूछ के इस्तेमाल कर सको, या फिर जहाँ से आप परचेस करते हो, ख़रीदते हो इन दवाइयों को, वहाँ से भी आप फार्मासिस्ट से सलाह भी ले सकते हो कि इन दवाइयों को हम बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि भाई छोटे बच्चों को बिल्कुल भी अपनी मर्ज़ी से कभी भी दवाइयाँ नहीं देना चाहिए। बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाओ, वो चेक करेंगे कितनी इन्फेक्शन है, उसी प्रकार से इसकी डोज को, सभी चीज़ों को देखकर फिर देते हैं वो, ठीक है। तो इन दवाइयों को लेने से वैसे ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, फिर भी बच्चे को अगर पूरे शरीर में खुजली होती है, दाने निकलते हैं, या फिर उल्टियाँ करने लगता है ज़्यादा, या बुखार आ जाता है, तो आप इन दवाइयों को बंद कर देना। अगर पहले ही खुराक से ऐसी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत बंद करके अपने डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।